10 सितंबर 1987 को एक कांस्टेबल इंग्लैंड के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां पर इंटरव्यू रूम में दो व्यक्ति बैठे थे। जैसे ही वो उस इंटरव्यू रूम में पहुंचा, सामने देखता है दो व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम स्टीवन था और दूसरे का नाम डेविड था। अब जो ये एलिस आया था, इसने देखा कि ये दोनों व्यक्ति बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। अब उसे पता था कि ये सिक्योरिटी गार्ड है कहीं के, और इतनी ज़्यादा इनकी बुरी हालत थी। इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। अब एलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो वो इनसे पूछना चाहता था। अब वो उनसे पूछता, उससे पहले ही वो दोनों एलिस को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एलिस की समझ से भी बाहर थी। उन दोनों ने बताया कि हम एक हाईवे है पास में ही, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं। पिछली रात को वो दोनों गश्त पर थे। उनका कहना था कि 6 माइल का एक हाईवे निकल रहा है और उसके ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं, और उनमें से एक पुल है जिसे स्ट्रोक ब्रिज बाईपास के नाम से जाना जाया करता। अब इन्होंने बताया कि हम पिछली रात उस पर गश्त पर थे ताकि कोई यहाँ पर आ ना जाए या कोई यहाँ से सामान वगैरह चोरी ना कर ले। रात के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सभी मजदूर यहाँ से चले जाते हैं, ना ही यहाँ पर कोई ट्रैफिक होता, कोई गाड़ी वगैरह भी यहाँ पर नहीं आती। और ये यहाँ पर बस यही देखा करते कि कुछ सामान चोरी ना हो जाए या फिर कोई लोहे का सामान उठाकर ना ले जाए या और यहाँ पर घुसकर कुछ गलत काम ना कर दे। इन दोनों की बस यही ड्यूटी थी। ये दोनों वहाँ पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अब ये पुल के ऊपर की साइड गए। वो पुल दोनों साइड से आधा आधा बना हुआ था, बीच से वो नहीं बना था अभी तक। ये चलते हुए उस पुल के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही पुल के एक छोर पर ये खड़े थे, इन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जैसे ही ये इधर उधर देख रहे थे, इन्होंने देखा कि एक सामने बिल्कुल इनके एक आकृति सी बनी हुई है। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति वहां पर जैकेट पहने हुए खड़ा हुआ है। इन दोनों को समझ नहीं आया कि ये कौन है। उन्होंने उसे आवाजें लगाना शुरू कर दिया कि हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, या फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसी ये उससे बातें कर रहे थे, लेकिन वो इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस वो सीधे नीचे की तरफ, यानी कि पुल से नीचे की तरफ देखे जा रहा था, जो उसके नीचे से हाईवे जा रहा था उसकी तरफ। अब इन दोनों ने सोचा कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। धीरे धीरे ये दोनों अब उस व्यक्ति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये उसके पास जा रहे थे, इनमें से एक ने अपनी टॉर्च निकाली और उस व्यक्ति के ऊपर मारी। जैसे ही वो टॉर्च उस व्यक्ति के ऊपर लगी, वो टॉर्च उस व्यक्ति के शरीर से आर पार हो गई। ये देखकर ये दोनों हिल चुके थे कि कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, उसके शरीर से लाइट बाहर नहीं जा सकती। यही देखकर ये दोनों हिल गए थे। फिर इन्होंने लाइट को और कहीं पर मार के देखा कि लाइट ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही ये इधर उधर देख रहे थे, जो वो सामने व्यक्ति था या कुछ भी जो इन्होंने देखा, वो इनकी तरफ देखने लगा। ये देखते ही ये इनकी हवा टाइट हो गई और ये जैसे चल रहे थे वहीं पर रुककर वापस मुड़कर सीधे ही पुलिस स्टेशन में जा पहुंचे। अब ये एलिस को ये सारी बातें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब एलिस ने इनकी बातें सुनी तो उसे लगा कि शायद ये कुछ मनगढ़ंत बातें सुना रहे हैं, या फिर इनको कोई वहम हुआ है, या इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है, बस ये उसको भूत समझ बैठे हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम ज़्यादा ही परेशान हो तो तुम चर्च का सहारा लो या किसी और चीज़ का। इसमें पुलिस तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये बात एलिस ने इन दोनों से कह दी, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से उठते हैं, एलिस को धन्यवाद कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब एलिस सोच रहा था कि उसने इन दोनों को टरका दिया है, यानी कि इन दोनों को भेज दिया है और ये अब कहीं पर नहीं जाएगा, इसको भूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों ने तो इसकी बात को सीरियसली ले लिया और ये दोनों जा पहुंचे एक चर्च में। और दूसरी तरफ जो एलिस था वो अपने काम धंधे में लग गया, यानी कि जो उसकी ड्यूटी थी वो करने लगा। थोड़ी देर के बाद शाम तक उसके पास उसके बॉस का फोन आया। उसके बॉस ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या तुमने 2 लोगों को चर्च जाने के लिए कहा था जिन्होंने हाईवे पर भूत देखा था।
ये बात सुनते ही एलिस ने कहा कि जी हाँ, मैंने उनसे कहा था। और एलिस ने इनकी सारी बातें बताई कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह रहे थे। अब जो उसका बॉस था उसने कहा कि इन्होंने तुम्हारी बात को सीरियसली ले लिया है और ये दोनों पास की ही एक चर्च है वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, आप हाईवे पर जाकर उस भूत को भगाओ। अब उसके बॉस ने एलिस से कहा कि तुम कुछ भी करो, तुम यहाँ से जाओ, उन दोनों व्यक्तियों को चर्च में ढूंढो, उनको सांत्वना दो और उनको घर पर भेजो और तुम जाकर खुद चेक करके आओ पुल पर क्या चीज़ है जिनसे ये दोनों डरे हुए हैं। अब एलिस को जब ऊपर से ऑर्डर मिला था तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। अब एलिस गाड़ी उठाता है और सीधा ही पहुंच जाता है उस चर्च में। वहां पर जाकर एलिस ने डेविड और स्टीवन को ढूंढ निकाला। अब उनसे जाकर उसने बात की, उन दोनों को समझाया कि मैं आज रात वहां पर जो हाईवे बन रहा है वहां पर जाकर चेक करूंगा कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है और इन दोनों को समझाया कि तुम दोनों इस चर्च को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, मैं जो कुछ होगा मैं कल तुम्हें बता दूंगा। वो दोनों इसकी बात मान गए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने एलिस को धन्यवाद कहा, भगवान को भी धन्यवाद कहा, जिसके बाद वो उस चर्च से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। अब एलिस खुद से ही बातें कर रहा था कि आज रात तो उसे पूरी उस हाईवे पर बितानी होगी ताकि वो उस भूत को ढूंढ सके और उस भूत को पकड़ सके। अब एलिस अपने एक साथी को लेकर गाड़ी में बैठता है और सीधा ही उस पुल की तरफ चल पड़ता है और जैसे वो पुल था उसके नीचे से एक हाईवे निकल रहा था। अब वो गाड़ी लेकर एलिस उस हाईवे के नीचे जाकर रोक देता है। वहां पर वो उतर जाते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना डेरा लगा लिया ताकि यहाँ से साफ साफ इनको वो पुल दिखाई दे रहा था और ये उसको देख सकते थे कि यहाँ पर कोई हलचल होती है या कोई दिखता है तो यहाँ से इन्हें साफ दिखाई दे जाता। अब ये यहाँ पर बैठ गए और पुल की तरफ नज़र रखने लगे। ना सिर्फ पुल की तरफ बल्कि आसपास में भी ये नजरें घुमाए जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद इन्होंने महसूस किया कि पुल के ऊपर एक जगह पर कुछ हलचल हुई। इन्होंने अपनी नजरें गड़ाकर उस साइड देखने की कोशिश की, क्या फिर से वो हलचल होती है, लेकिन फिर से वहां पर कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एलिस ने सोचा कि क्यों न एक बार ऊपर जाकर देखा जाए, या तो कोई चोर हो सकता है या फिर कोई और भी वहां पर हो सकता है। ये सोचकर एलिस ने अपने साथी से कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं एक बार ऊपर जाकर चेक करके आता हूँ कि यहाँ पर माजरा क्या है। अब उसका साथी तो गाड़ी में बैठ गया। एलिस वहां से चलता हुआ बिल्कुल पुल के नीचे जा पहुंचा। वहां पर सीढ़ियां लगी हुई थी, वो सीढ़ियों के सहारे चढ़ता चढ़ता ऊपर की तरफ पहुंच गया। वो सोच रहा था कि कोई पुल के ऊपर से उसकी तरफ देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऊपर की साइड जा पहुंचा। ऊपर जाने के बाद अब वो उस तरफ देखने लगा जिस तरफ वो गाड़ी में बैठा हुआ, जहां से उसे वो हलचल दिखाई दे रही थी। उसने बिल्कुल वही जगह देखी और वहीं पर वो व्यक्ति खड़ा दिखाई भी दे गया इसे, और इसने साथ में ये भी देखा कि ये वही जगह है जो कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने बताई थी। अब इसने वो व्यक्ति जब देखा, इसकी भी हवा टाइट हो चुकी थी। इसको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन एलिस की ड्यूटी थी इसका पता लगाना। एलिस ने अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही उस व्यक्ति पर मारी, वो जोर जोर से हंसने लगा। यानी कि एलिस जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि वो कोई भूत नहीं था, बल्कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स थे उनके ऊपर तरपाल चढ़ाया हुआ था और वो तरपाल ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से जो वो टॉर्च मार रहे थे वो उसके आर पार जा रही थी। ये सब कुछ देखकर एलिस थोड़ी देर और वहीं पर रुकता है। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है, वहां पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद पैडियो से होते हुए वो वापस से नीचे उतर आया और अपने साथी के पास गया। उसको जाकर ये सारी बातें बताने लगा। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर कुछ भी नहीं था, एक तिरपाल था जिससे वो लोग डर गए। अब ये बात सारी हुई ही थी कि ये दोनों अब चलने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एलिस था उसने अपने साथी से कहा कि अभी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बॉस से कहा था कि मैं लगभग 1 घंटा वहां पर रुक के आऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ 30 मिनट ही हुए हैं, तो 30 मिनट हम और रुकते हैं। अगर कुछ हुआ तो और भी हमें पता चल जाएगा।
ये बात सोचकर ये दोनों यहीं पर गाड़ी में बैठे रहते हैं और एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और जो ये एलिस था, इसकी दरवाजे की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, यानी कि उसका कांच नीचे था। अब ये दोनों बात कर रहे थे। जो 30 मिनट और इन्हें रुकना था उसमें से 20 मिनट भी बीत चुके थे, अब सिर्फ 10 मिनट रहते थे। लेकिन तभी अचानक से बहुत ही ठंडी हवा का झोंका जो ये एलिस था इसकी तरफ आने लगा। जैसे ही इसको वो ठंडी हवा का झोंका टकराया, इसको ऐसे लग रहा था कि इसको कोई छाती पर दबाव दे रहा है, इसको हार्ट अटैक होने वाला है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसका दिल बैठा जा रहा था। ये अपने साथी को बोलने की, उसको जोर से चिल्लाकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ये बोलने की कोशिश कर रहा था उतना ही ये दबता जा रहा था। अब धीरे धीरे एलिस को महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के साइड में कोई खड़ा है। वो टेढ़ी आंखों से उसको देखने लगा और जैसे ही उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जो उसकी गाड़ी से बिल्कुल थोड़ा सा दूर है और उसकी सिर्फ धड़ धड़ नजर आ रही थी, जिसे देखकर एलिस बहुत ज्यादा घबरा गया। वो तभी एकदम से अपनी होश में आया। होश में आते ही वो गाड़ी से उतरा, वो बाहर उस व्यक्ति पर झपटना चाहता था, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर था ही नहीं, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसने अपने साथी से पूछा कि क्या तुमने वो देखा जो मैंने देखा? यहाँ पर अभी एक व्यक्ति खड़ा था। उसके साथी ने बताया कि हाँ मैंने देखा। ये बात सुनकर एलिस चारों तरफ देखकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसने अब अपने साथी से पूछना शुरू किया कि तुमने क्या देखा। उसके साथी ने बताया कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि उसने 1800 दशक के कपड़े पहने हुए थे। वो जैकेट उसने पहनी हुई थी जैसे कि वो 1800 दशक की है, इतनी पुरानी जैकेट, और वो तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा दूर खड़ा था। और ऐसा ये इसलिए सब कुछ सही बता पा रहा था क्योंकि एलिस तो उसके बिल्कुल साइड में था और जो ये इसका साथी था ये उससे काफ़ी दूर था और उससे वो साफ दिखाई दे रहा था उसे खिड़की से। अब जैसे ही इसने देखा और इसने बताया कि वो व्यक्ति पहले तो खड़ा था लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपनी गर्दन से तुम्हें घूर रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था लेकिन फिर भी वो तुम्हें घूर रहा था। ये बात सुनकर एलिस की हवा टाइट हो चुकी थी। अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं सीधे ही पुलिस स्टेशन में। वहां पर जाकर इन्होंने अपनी ही रिपोर्ट लिखवाई जो कुछ इन्होंने देखा था। लेकिन ये जो घटना थी ये विश्वास करने वाली घटना नहीं थी और यहाँ पर इन पर विश्वास भी नहीं किया गया और इनकी रिपोर्ट तो लिख ली लेकिन इस पर कभी भी दोबारा इन्होंने आपस में बात नहीं की। और इस घटना के कुछ टाइम के बाद वो पुल बनकर तैयार हो गया और जो वो हाईवे थे वो सब कुछ खोल दिए गए। अब उस पर गाड़ियां चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि धीरे धीरे लोग उस पुल पर एक्सीडेंट में मारे जाने लगे। अब जैसे जैसे गाड़ियां उस पुल पर जा रही थी धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सबके सब लोगों ने एक ही बयान दिया जो सब लोग दे रहे थे। सबका ये कहना था कि उन्हें वहां पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जिसका चेहरा नहीं है, जैसा कि उन दोनों व्यक्तियों ने बताया था, यानी कि उन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था बिना चेहरे वाला आदमी, वैसा ही सब लोग बता रहे थे कि वहां पर एक बिना चेहरे वाला आदमी दिखाई देता है। अब वो कौन हो सकता है ये इसके बारे में इन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से ये सब कुछ पैरानॉर्मल लग रहा था। और कई लोगों का ये मानना था, वहां पर कई सिद्धांत सामने निकल कर आते हैं कि जिस जगह पर ये पुल वगैरह बनाया गया है यहाँ पर एक कब्रिस्तान था और उसी पुल बनाने की वजह से वहां पर कब्रिस्तान में कब्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से लोगों को मारा जा रहा है उस भूत के द्वारा। लेकिन इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं हो पाई कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान था या फिर किसी कब्र को कोई नुकसान पहुंचा भी है। और दूसरी तरफ डेविड और स्टीवन ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी उस घटना के बाद और जो वो एलिस था और उसका जो साथी था उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट नहीं बदली। उन्होंने बस यही कहते रहे वो कि हमने जो कुछ देखा था वो सच था। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन लंदन में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।